तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये आपके एनसीईआरटी जो 11th है उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये ज़ूलॉजी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो हमारा फोकस रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हम पहले डाइजेशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। जैसी आपकी एनसीईआरटी जो डाइजेशन को डिफाइन करती है, डाइजेशन एनसीईआरटी के मुताबिक एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। तो ये एक डाइजेशन की जो है डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी बुक ने। तो हमें क्या मतलब है इसका, जब हम फूड खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन्स, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम फैट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, ये इनमें 2 खासियतें होती हैं। एक तो ये क्या होता है, एक ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और दूसरा ये नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से ये फूड कंपोनेंट जो होते हैं, फूड कंपोनेंट जो होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में। तो ये आपकी डाइजेशन की डेफिनेशन आती है। तो अब हम डाइजेशन कहाँ पर होती है? डाइजेशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, हमारी एनसीईआरटी ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है वो है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट जो है हमारी एनसीईआरटी ने इसको डिवाइड किया है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, और तीसरा पार्ट जो है जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है डाइजेशन में इसको डिवाइड किया है, जिसमें आप एंजाइम्स का एक्शन देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल से। तो पहली बात आप याद रखो कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म कहाँ पर होता है? एंड्स पे ख़त्म होता है। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन लगा रहता है नीट के पेपर में। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे माउथ से। माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। जब माउथ में 2 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके नीट यूजी में आ सकता है। एक टॉपिक है जिसको हम टीथ कहते हैं और दूसरा जिसको हम टंग कहते हैं। तो पहले हम टीथ से स्टार्ट करेंगे। तो टीथ के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारे जो टीथ है वो थीकोडोंट है। क्या है? थीकोडोंट। इसका मतलब क्या है? जब हमारे जो टीथ है वो जो हमारी जो जॉ बोन है, ये टीथ उसमें एम्बेडेड होते हैं। टीथ आर एम्बेडेड होते हैं इसमें जॉ बोन में। जॉ बोन में आप देखोगे वहाँ पर सॉकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉकेट्स होते हैं, और इन सॉकेट्स में जो टीथ होते हैं एम्बेडेड होते हैं, तो इसको कहते हैं थीकोडोंट। तो पहला क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ह्यूमन टीथ जो है वो क्या है? ह्यूमन टीथ क्या है? थीकोडोंट है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा वहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि हमारे जो टीथ हैं वो हेटेरोडोंट है। क्या है? हेटेरोडोंट। मतलब कि हमारे जो टीथ है एक तरह के टीथ नहीं है, हम में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को जिसमें होते हैं उनको हेटेरोडोंट कहते हैं। तो जब हम देखते हैं हमारी जो ह्यूमन जो होते हैं उनमें हेटेरोडोंट होते हैं। इनमें 4 किस्म के टीथ होते हैं। पहले होते हैं इंसिसर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। तो ये हमारे पास 4 किस्म के टीथ होते हैं। इसी को कहते हैं हेटेरोडोंट। ठीक है ना? हेटेरोडोंट इसको कहते हैं। उसके बाद एक और टर्म जो आपको याद रखनी है ह्यूमन टीथ के बारे में, वो है डाइफायोडोंट। क्या है? डाइफायोडोंट। इसका क्या मतलब होता है कि हम में 2 पेयर ऑफ टीथ्स आते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ हमारे पास आते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ हमारे पास आते हैं।
एक सेट होता है जिसको हम कहते हैं मिल्क टीथ। तो हमारी लाइफ में जो है दो सेट ऑफ टीथ आते हैं, एक जो होता है उसको मिल्क टीथ कहते हैं या उनको डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं उनको कहते हैं परमानेंट टीथ, जिनको हम एडल्ट टीथ भी कहते हैं, ठीक है ना, परमानेंट टीथ। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 3 टर्म्स आपने टीथ के बारे में अभी तक याद रखी। एक रखा कि हमारी टीथ जो है वो थीकोडोंट है, यानी सॉकेट्स में जो एम्बेडेड है। उसके दूसरे बात आपने याद रखा वो हिटेरोडोंट है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। और तीसरी टर्म जो है वो डाइफायोडोंट है, मतलब जो हमारे जो लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। एक आते हैं मिल्क टीथ जिनको हम डेसिडियस टीथ कहते हैं और परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये जो नंबर ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। क्या होते हैं? 32 होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत बार आया है, उसको कहते हैं हम डेंटल फार्मूला। क्या कहते हैं? डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला उसको कहते हैं। ये जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक जा बनाता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने एक जा बनाया है। इसमें क्या होते हैं? टीथ होते हैं। ये फॉर एग्जांपल टीथ है, ठीक है ना। तो ये जो ये हाफ है ना, इसमें कितने टीथ होते हैं उसको हम एक डेंटल उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फार्मूला से, उसी को कहते हैं डेंटल फार्मूला। और वो क्या है? वो है 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एक जा जो है ना, इसके हाफ में क्या होते हैं? 2 इंसिजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। तो ये जो है एडल्ट टीथ की जो है ये डेंटल फार्मूला है। ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी गई है और ये आपको याद रखनी है। तो टीथ में आपने क्या याद रखा? 3 टर्म्स आपने याद रखी। एक रखा कि ये है थीकोडोंट, दूसरी टर्म आपने याद रखी है ये है डाइफायोडोंट, और तीसरी टर्म जो आपने याद रखी है वो है हिटेरोडोंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके नीट में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर साल आते हैं, इस साल भी चांसेस हैं आने के। तो उसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया माउथ में 2 चीज़ें आपको, बकल कैविटी में 2 चीज़ें याद रखनी है। एक है टीथ, वो तो कर दिया, उसके बाद टंग। अब देखते हैं टंग में से क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं टंग। देखो पहले हम बताएंगे टंग क्या है। तो आपको याद रखना है टंग जो है ये एक क्या होता है? ये एक फ्रीली मूवेबल, याद रखना, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर आर्गन होता है। क्या होता है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर आर्गन, जो कहाँ पर होता है? बकल कैविटी में होता है, ठीक है ना। तो इसके मतलब क्या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहले ही वो पूछेंगे कि ये फ्रीली मूवेबल है या नॉन फ्रीली मूवेबल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो होता है इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि ये जो ये टंग है ये अटैच होती है किसके साथ? जो फ्लोर ऑफ माउथ है, फ्लोर ऑफ माउथ है, उसको ये अटैच होती है थ्रू फ्रेन्युलम। किसके साथ अटैच हो जाती है? फ्रेन्युलम के थ्रू ये जो है फ्लोर ऑफ माउथ के साथ अटैच होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है टंग में कि क्या ये फ्रीली मूवेबल है और ये फ्लोर ऑफ माउथ के साथ किसकी वजह से फ्लोर ऑफ माउथ के साथ अटैच है? तो किसके साथ है? फ्रेन्युलम के साथ। तो एक और क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, यूजुअली पूछा जाता है कि टंग की जो है इसकी जो अपर सरफेस है, क्या है? टंग की जो अपर सरफेस है वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोजेक्शंस होती है। क्या होती है? स्पेशल प्रोजेक्शंस होती है, उनको कहते हैं पैपिला। क्या कहते हैं? पैपिला। याद रखना, उनको टेस्ट बर्ड्स नहीं कहते हैं, उनको पैपिला कहते हैं। वो पूछेंगे कि टंग में क्या होते हैं? अपर सरफेस पे कुछ प्रोजेक्शंस होती है, उनको पैपिला कहते हैं। आपको वहाँ पर चूज करना होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। वो ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो याद रखना, जो टंग की अपर सरफेस पे होते हैं कुछ प्रोजेक्शंस होती है, उन प्रोजेक्शंस को हम पैपिला कहते हैं, ना कि टेस्ट बर्ड्स। हाँ, इस पैपिला में फिर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया पहले डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया? डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में। और उसके बाद मैंने बताया जो हमारी जो एनसीईआरटी है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक एलिमेंट्री किनाल में डिवाइड करती है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड में डिवाइड करती है, और तीसरा डाइजेशन जो मैन प्रोसेस है जिसमें एंजाइम
एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं उसमें डिवाइड करता है। तो पहले मैंने किया स्टार्ट एलिमेंट्री केनाल से। ये हम इस वीडियो में एलिमेंट्री केनाल तक ही ये वीडियो रहेगी। तो पहले मैंने आपको बताया एलिमेंट्री केनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। खत्म कहाँ पर होता है, एंड्स पे खत्म होता है। तो पहले हमने स्टार्ट किया माउथ। देखो माउथ को हम आल्सो इसको बकल कैविटी भी कहते हैं। मैंने बताया इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टीथ के बारे में पूछेंगे या तो टंग के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। टीथ के बारे में क्या क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे कि थिकोडोंट है, मींस एम्बेडेड इन द जॉ बोन है। डाइफाइडोंट है, मतलब 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। कौन कौन होता है, मिलिक टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। और तीसरा जो यहाँ पर पूछा जाता है हेटेरोडोंट है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन होते हैं, इंसिजर्स होते हैं, केनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। और फार्मूला क्या बनाई है, 2 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखनी है। और उसके साथ साथ एक पार्ट में भूल गया, जो टीथ का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है उसको इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ होता है उसको इनेमल कहते हैं। और जो आप देखते हो ना वाइट जो टीथ पे लगा होता है उसी को इनेमल कहते हैं। ये होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ। तो ये किस लिए होता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मींस जब हम च्यू करते हैं ना फूड, उसमें ये इंपॉर्टेंट मदद करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया दूसरा जो ओरल कैविटी में होता है वो टंग होती है। तो टंग के बारे में पहला क्वेश्चन बनता है कि ये एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। उसके बाद ये जो फ्लोर ऑफ माउथ के साथ जो अटैच होता है वो फ्रेन्युलम के थ्रू होता है। और इसकी जो अपर सरफेस पे कुछ प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम पेपिला कहते हैं। और इन्हीं पेपिला में टेस्ट बड्स होते हैं। उसके बाद माउथ के बाद हम जब थोड़ा आगे चले जाते हैं तो माउथ के बाद एक और पार्ट आता है, उसको कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। तो आपको फेरिंग्स में क्या याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी जो लिखती है कहती है कि ये जो फेरिंग्स हैं ये कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर हैं। तो आपको याद रखना है कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर जो है उसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं बच्चे लैरिंक्स के साथ। लैरिंक्स जो है वो वॉइस बॉक्स है, वो अलग चीज़ है। पर फेरिंग्स आपको याद रखना है, फेरिंग्स जो है वही कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर होती है। तो उसके बाद जब हम फेरिंग्स से आगे जाते हैं वहाँ से 2 ट्यूब्स उठती हैं। एक को कहते हैं हम इसोफेगस कहते हैं और दूसरे को हम ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया या विंड पाइप। जो ट्रैकिया या विंड पाइप जो है इसके बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर करेंगे। पहले हम यहाँ पर इसोफेगस की बात करते हैं। तो इसोफेगस में क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो नीट में आ सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि ये है थिन होती है। क्या होती है, थिन होती है। और दूसरी क्या याद रखनी है, ये लॉन्ग ट्यूब होती है। क्या होती है, थिन और क्या है, लॉन्ग है। और क्या होता है, एक और इसमें टर्म आपको याद रखनी है, ये होती है पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। तो 3 चीजें इसोफेगस में पूछी जा सकती हैं, याद रखना। पहली कि ये थिन है, दूसरी ये लॉन्ग ट्यूब है और तीसरी जो है ये पोस्टीरियर टू ट्रैकिया है। वो आपसे पूछेगा कि ट्रैकिया जो है ये जो आपका इसोफेगस है ये थिक है या शॉर्ट ट्यूब है। तो आपको वहाँ पर ये याद रखना है कि ये क्या है, ये थिन है, लॉन्ग ट्यूब है और इसकी पोजीशन क्या होती है, ये ट्रैकिया के पीछे होती है। अब इसोफेगस आपको पता है ये किस में ओपन होता है, ये ओपन होता है किस में, एक जे शेप्ड बैग जिसको हम स्टोमक कहते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टोमक की बात करते हैं। इसोफेगस ओपन हो जाता है किस में, स्टोमक में। देखो आपको याद रखना है ये है आपका इसोफेगस, ठीक है ना। ये इसोफेगस किस में ओपन होता है, स्टोमक में होता है। किस में ओपन होता है, स्टोमक में ओपन होता है। तो अब हम बात करेंगे स्टोमक के बारे में। देखो स्टोमक क्या, पहले याद रखना है क्या है, ये जे शेप्ड बैग है। क्या है, जे शेप्ड बैग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओपन होता है ना, ये है ना इसोफेगस और ये क्या है, स्टोमक। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है ना, यहाँ पर जो ओपनिंग है ना, यहाँ पर एक गार्ड होता है, वैलो होता है, एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है, स्फिंक्टर होता है। क्या होता है, स्फिंक्टर। और उस स्फिंक्टर को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ होता है, आप जल्दबाजी में हार्ट में लिख दोगे। याद रखना कार्डियक स्फिंक्टर हार्ट में नहीं बल्कि कहां पर होता है, इसोफेगस और स्टोमक के बीच में होता है। जहां पर इसोफेगस ओपन होता है स्टोमक में, वहां पर ही कार्डियक स्फिंक्टर होता है। इसको हम गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर भी इसको कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे, आप इसोफेगस हो गए, इसोफेगस में क्या ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो डिस्कस हो गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो स्टोमक आता है। क्या आता है, तो स्टोमक आता है। पहले बात जो स्टोमक में पूछी जा सकती है, इसकी
पोजीशन के बारे में पूछा जाता है कि स्टोमक कहाँ है। तो आपको याद रखना है स्टोमक कहाँ है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। जब आप एब्डोमेन देखते हो, ये फॉर एग्जांपल एब्डोमेन है, तो ये जो है अपर पोजीशन है और ये लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है? अपर लेफ्ट। आपको याद रखना है क्या होता है, अपर लेफ्ट इसकी पोजीशन होती है। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है स्टोमक के रिलेटेड, वो इसके पार्ट्स के रिलेटेड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पार्ट्स के रिलेटेड। तो अब मैं आपको स्टोमक के पार्ट्स पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? स्टोमक के पार्ट्स पढ़ाता हूँ। तो याद रखना, जहां पर इसोफेक्स ओपन होता है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। क्या कहते हैं? कार्डियक पार्ट, ठीक है ना, कार्डियक पार्ट। स्टोमक के चार पार्ट है। पहला पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, जहां पर क्या ओपन होता है? जहां पर इसोफेक्स ओपन होता है। दूसरा पार्ट जो होता है फंडस होता है। क्या होता है? ये हो गया फंडस। तीसरा पार्ट जो है उसको बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। और चौथा पार्ट जो टर्मिनल पार्ट होता है, इसको पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया ये जो स्टोमक है, स्टोमक में चार पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? एक पार्ट होता है कार्डियक पार्ट, जिसमें इसोफेक्स ओपन हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट होता है फंडस, तीसरा पार्ट जो है वो बॉडी होती है, और चौथा पार्ट होता है पाइलोरस। और यही पाइलोरस जो है ये ओपन होता है किसमें? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो क्या होता है? स्टोमक ओपन हो जाता है इंटेस्टाइन में। कौन से वाले? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको याद रखना है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसमें होता है? तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम के बारे में आपको याद रखना है ये सी शेप्ड हो सकता है। वहाँ पर वो कुछ भी डाल सकते हैं, वो डालेंगे ओ शेप्ड है, डी शेप्ड है, कोई भी अल्फाबेट डाल सकता है। आपको याद रखना है क्या होता है? ये सी शेप्ड होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको जिजिनम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजिनम कहते हैं। जिजिनम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये लॉन्ग क्वाइलेड पार्ट होता है। क्या होता है? एक होता है सबसे लॉन्ग जो है यही होता है, और क्वाइलेड होता है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वाइलेड पार्ट। और जो टर्मिनल पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन को होता है उसको इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम। इलियम के बारे में आपको याद रखना है ये हाईली क्वाइलेड पार्ट होता है। जो सबसे क्वाइलेड पार्ट कौन होता है? इलियम होता है, और सबसे बड़ा जिजिनम होता है। और ड्यूडेनम के बारे में क्या याद रखना है? ये सी शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर यही तीन ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। ड्यूडेनम के बारे में ये सी शेप्ड है, जिजिनम के बारे में ये लॉन्ग क्वाइलेड है, और इलियम के बारे में ये हाईली क्वाइलेड है। ये सारे आस्क्ड ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो ये सारे वहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है। अब उसके बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, वो ओपन हो जाता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें ओपन हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जब हम देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इसमें तीन पार्ट्स खुद होते हैं। क्या होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है उसको सीकम कहते हैं, दूसरे पार्ट को कोलॉन कहते हैं, और तीसरे पार्ट को हम रेक्टम कहते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो ओपन हो जाता है सीकम में। सीकम जो है एक ब्लाइंड सैक है, और सीकम से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। एक ये होता है कि इसी सीकम में सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोलॉन में नहीं होते हैं, रेक्टम में नहीं होते हैं। तो इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो सीकम में होते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव बनता है कि इस पे एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वाइड नहीं नैरो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लीफ लाइक नहीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होती है, जिसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो क्या क्वेश्चन आप तक अभी तक आपने याद रखे सीकम में पूछा जाता है? एक ये कि यहाँ पर होते हैं सिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा ये कि इसमें क्या होती है? नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होती है, जिसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम के बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसको कोलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलॉन कहते हैं। तो कोलॉन के बारे में जो है आपको याद रखना है, इसके चार पार्ट्स हैं। क्या है? चार पार्ट्स हैं। एक असेंडिंग कोलॉन होता है, दूसरा ट्रांसवर्स कोलॉन, तीसरा डिसेंडिंग कोलॉन, और चौथा सिग्मोइड कोलॉन। आपने यूजुअली आप जब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम आपने ऐसी देखी होगी, ठीक है ना, ऐसी देखी होगी, ये ओपन होता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो है ये कोलॉन है। ये कौन सा है? असेंडिंग कोलॉन है। ये कौन सा है? ट्रांसवर्स कोलॉन है। ये कौन सा है? डिसेंडिंग कोलॉन है। और ये जो एस शेप्ड यहाँ पर होता है इसको हम सिग्मोइड कोलॉन कहते हैं। यही सिग्मोइड कोलॉन किस में ओपन हो जाता है? रेक्टम में। और रेक्टम फिर जाके किस में ओपन होता है? एंस में। क्या है? ये रेक्टम में, और रेक्टम फिर एंस में ओपन होता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एलिमेंट्री केनाल से। अब इसके बाद जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वो वॉल ऑफ एलिमेंट्री केनाल के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एक हॉट टॉपिक होता है एग्जामिनर के लिए। यहाँ से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में जो होते हैं क्वेश्चंस इधर ही हिट होते हैं। तो पहला अगर हम देखेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपका ये है फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। मैं यहाँ से कोई ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ इसका, ठीक है ना। जब मैं ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया इसका ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है ना। जब मैं ट्रांसफर सेक्शन में लेता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, मुझे 4 लेयर्स दिखती हैं। क्या दिखती हैं? 4 लेयर्स दिखती हैं। तो वो 4 लेयर्स कौन कौन सी है? पहली लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, उसको हम सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा कहते हैं। सिरोसा के बाद एक और लेयर आती है जिसको हम मस्कुलैरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलैरिस लेयर। कौन सी लेयर आती है? मस्कुलैरिस लेयर। और मस्कुलैरिस लेयर के अंदर एक और लेयर आती है जिसको हम सब म्यूकोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा के अंदर एक और लेयर आती है जिसको हम कहते हैं म्यूकोजा। तो अभी तक आपने याद रखा होगा कि 4 लेयर्स है। कौन कौन सी है? सिरोसा है, उसके बाद कौन है? मस्कुलैरिस है। क्या है? मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस के बाद कौन आती है? सब म्यूकोजा। क्या आती है? सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा के बाद जो आती है लेयर उसको कहते हैं म्यूकोजा। क्या कहते हैं? म्यूकोजा। मोस्ट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन यहाँ से ही हिट होता है। तो पहले हम देखेंगे सिरोसा के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिरोसा के बारे में। देखो सिरोसा के बारे में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। पहले हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यहाँ से कि ये बना किस चीज से है। सिरोसा जो है ये 2 चीजों से बना होता है। एक वो होता है जिसको हम कहते हैं थिन मिजोथीलियम। मिजोथीलियम क्या होता है? मिजोथीलियम, थिन मिजोथीलियम। और दूसरा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किसकी वजह से बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ये मिजोथीलियम है इसको हम इपिथीलियम, इसको कहते हैं हम इपिथीलियम ऑफ विसरा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इपिथीलियम ऑफ विसरा। इपिथीलियम ऑफ विसरा इसको कहा जाता है। तो सिरोसा के बारे में आपको क्या याद रखना है? एक तो ये थिन मिजोथीलियम से बना होता है और दूसरा एक किस चीज से बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू के बना होता है। उसके बाद दूसरी लेयर जो आती है वो होती है मस्कुलैरिस। क्या होती है? मस्कुलैरिस। क्या होती है? मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस मतलब मस्कुलैरिस नाम से पता चलता है कि ये मसल से बना होता है। किस से बना होता है? मसल से बना होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 तरह की मसल्स होती है। एक जो मसल होती है वो होती है सर्कुलर। क्या होती है? सर्कुलर मसल। और दूसरी जो मसल होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल। अब यहाँ पर इतना ही नहीं कि यही क्वेश्चन नहीं बनता है कि कौन सी टाइप की मसल है, बल्कि पोजीशन मसल्स की पूछी जाती है। सर्कुलर जो है ये आउटर है कि इनर है, लॉन्गिट्यूडनल जो है आउटर है कि इनर है। इसके लिए आपको एक वर्ड आपको याद रखना है वो है लोकाई। क्या है? LOCI। लोकाई कहते हैं ना। लोकाई में क्या याद रखना है? जो ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल जो है ये आउटर होती है। क्या होती है? आउटर लेयर। आउटर लेयर कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। और जो ये सर्कुलर होती है ये कहां पर होती है? इनर में, ठीक है ना। तो सर्कुलर आप कहां रखोगे? इनर में रखोगे, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है वो आउटर में होती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, इसलिए आपको याद रखना है। क्या वर्ड याद रखना है? लोका याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो लेयर आती है वो है सब म्यूकोजा। क्या आती है? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन यहाँ से हिट होता है, क्योंकि आपको सब म्यूकोजा में क्या याद रखना है? सब म्यूकोजा एक वाइड लेयर होती है जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ पर आपका लिम्फेटिक वेसल्स होती है। लिम्फेटिक वेसल्स होती है। क्या होती है? लिम्फेटिक वेसल्स होती है। और उसके साथ साथ जो नर्व सप्लाई जो होती है स्टमक की या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो भी यहाँ पर ही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है यहाँ पर, जो ड्यूडिनल जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ड्यूडिनल ग्लैंड्स वो यहाँ पर ही पाए जाते हैं। कहाँ पर? सब म्यूकोजा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है एग्जाम्स ने कि ड्यूडिनल ग्लैंड्स की पोजीशन क्या है। यूजुअली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो सारे जो होते हैं वो म्यूकोजा में होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स म्यूकोजा में होते हैं, पर ये जो है ड्यूडिनल ग्लैंड्स ये वाइड वो ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सब म्यूकोजा में। उसके बाद जो हमारे पास जो लेयर रहती है वो है सिरोसा। क्या होती है? म्यूकोजा, सॉरी, क्या होती है? म्यूकोजा।
म्यूकोसा। क्या होती है? म्यूकोसा। पहली बात आपको याद रखना है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है। किसको कवर करती है? ये ल्यूमन को कवर करती है। किसको कवर करती है? ये ल्यूमन को कवर करती है। ठीक हो, यही जो है म्यूकोसा, ये क्या करता है? अगर हम स्टोमक में देखेंगे, स्टोमक में जब हम देखते हैं, ये क्या बनाती हैं? ये इरेगुलर फोल्ड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इरेगुलर फोल्ड्स बनाती हैं। ठीक है ना, उसको कहते हैं हम र्यूगई। तो स्टोमक में क्या होता है? म्यूकोसा इन द फॉर्म ऑफ र्यूगई। और यही जब इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है, यही जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर ये क्या बनाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाता है। क्या बनाता है? फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। उनको हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। अब मैं आपको थोड़ा विलाई के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। क्या बनाती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिनको हम विलाई कहते हैं। अब विलाई जो है, ये इनका स्ट्रक्चर ये ऐसी होती है इंटेस्टाइन में, फॉर एग्जाम्पल ऐसी होती है, ऐसी होती है विलाई। क्या होती है? विलाई ऐसी होती है। ठीक है ना। और विलाई की जो सेल्स होती है ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ऐसे हमारे पास विलाई की सेल्स होती है। ठीक है ना। ये मैंने एक विलाई लिया। ठीक है ना। इसकी सेल्स जो होती है ना, इसकी सेल्स पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स उठती है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस उठती है। क्या कहते हैं इनको? माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस उठती है। यहाँ से क्या उठती है? माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस उठती हैं। क्या उठती हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस। और इन माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस को कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। अब इन माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। मतलब क्या होता है इसका? देखो, जितनी ज्यादा विलय होगी ना, माइक्रो विलय होगी, उतनी ज्यादा एब्सॉर्प्शन होती है। कहां पर? इंटेस्टाइन में। तो ये याद रखना है। पहले हमारे पास विलय होते हैं, विलय की सेल्स पे क्या होते हैं? कुछ प्रोजेक्शंस होती है, जिनको हम माइक्रो विलय कहते हैं। माइक्रो विलय का काम क्या है? ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन देखा है मैंने, जब नीट का पेपर देखते हैं तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अब ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको एक थोड़ी एक चीज बताता हूं। कोई भी ऑर्गन हो, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गन होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गन मैंने लिया, या कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी का ले लिया। ठीक है ना। यहां पर ब्लड सप्लाई की कैसे होती है? देखो, ब्लड आती है थ्रू आर्टरी। क्या आती है? थ्रू आर्टरी आती है। ठीक है ना। और निकलती जो है थ्रू वीन निकलती है। क्या? थ्रू वीन निकलती है। ये आ गई आर्टरी, आर्टरी के थ्रू आता है, आर्टरी के थ्रू आता है और वीन के थ्रू निकलता है। पर आप याद रखना, इसके में कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होता है। क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, उसको कौन ड्रेन करता है? उसको ड्रेन करता है एक स्पेशल सिस्टम, उसको लिम्फेटिक सिस्टम। और यहां पर वो इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ वेसल होती है। क्या होती है? लिम्फ वेसल होती है। ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कौन ड्रेन करता है? यही लिम्फ वेसल। और ब्लड कौन लाता है? आर्टरी। निकलता कौन है? वीन है। इसी तरह जब हम देखते हैं, ये एक नॉर्मल ऑर्गन की बात करते हैं, और यही जब हम विलय में देखते हैं, तो विलय में जो ये लिम्फ वेसल है, इसको लैक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टियल। कहां कहते हैं इसको लैक्टियल? विलय में। विलय में इसको लैक्टियल कहते हैं, लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल कहते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बोल गया, जो म्यूकोसा होता है ना, म्यूकोसा में क्या क्या पाया जाता है, ये याद आपको रखना है। यहां पर बहुत बार क्वेश्चन हिट हुआ है कि म्यूकोसा में क्या क्या होता है। ठीक है ना। म्यूकोसा में पहली चीज आपको याद रखनी है, यहां पर म्यूकस सेल्स होती है। क्या होती है? म्यूकस सेल्स। आपको पता ही है म्यूकस सेल्स क्या करती है? म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ल्यूब्रिकेशन के लिए। किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन। और एसिडिक पीएच से भी बचाता है। ठीक है ना। और क्या क्या होता है म्यूकोसा में? यहां पर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं यहाँ पर ही। ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये विलय है ना, ये एक विलय है, दो विलय, ऐसे विलय है ना, इनके बीच में जो ये स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं क्रिप्टस। क्या कहते हैं? क्रिप्टस। क्रिप्टस ऑफ लिबरक्यून। पर्टिकुलर टर्म एक है, क्रिप्टस ऑफ लिबरक्यून।
क्रिप्टिस ऑफ लिवर क्यून। ये भी कहाँ पर होता है, गैस्ट्रिक, ये भी कहाँ पर होता है, इसी म्यूकोसा में। तो आपको याद रखना है म्यूकोसा में क्या क्या होता है, पहला म्यूकोस सेल्स होती है, दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और तीसरा जो यहाँ पर होता है क्रिप्टिस ऑफ लिवर क्यून। ये क्वेश्चंस बहुत बार मैंने नीट के पेपर में देखे हैं, तो ये पूछे जाते हैं। तो इसी से हमारा जो ये आपका जो एलिमेंट्री कैनाल का जो ये जो आपका इसमें वाल जो है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।